नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, बेशक अंधभक्तों को बहुत गर्व महसूस होता होगा बीजेपी पर। बेशक बीजेपी कार्यकर्ता फूले नहीं समाते ये कहते हुए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अमीर पार्टी है। लेकिन अब वक्त के साथ साथ मुझे दरअसल बीजेपी पर तरस आने लगा है। बीजेपी के नेताओं पर तरस आने लगा है, बीजेपी के भक्तों पर तरस आने लगा है, बीजेपी के लिए काम करने वाले लोगों पर तरस आने लगा है। वो तरस इसलिए कि किस तरह से ऊपर टॉप पे बैठे चार गुजराती यानी गुजरात लॉबी के लोग पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी भक्तों को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। कैसे उनका इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और अपने एम्बिशन यानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। आप देखिए, चार मैं वो कह रहा हूँ, दो राजनीतिक और दो व्यवसायी। चार लोगों ने हर इस देश में क्या होना है, कैसे होना है, वही चार लोग डिसाइड करते हैं। अब ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, ये व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके भारत दौरे से पहले अंधभक्त फिर वही ट्रेडिशनल स्टाइल में हवन पूजा कर रहे हैं और भारत रूस की दोस्ती की कस्में खा रहे हैं और उनके लिए हवन यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य कुछ महीने पीछे रिवाइंड करिए तो याद आता है ना, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के बारे में भी ऐसा ही हो रहा था। अचानक ट्रंप ने जब मोदी जी की फजीयत करनी शुरू कर दी सीज फायर को लेकर, तो ट्रंप दुश्मन हो गए। अब फिर पुतिन की तरफ गाना गाने लगे हैं। अरे भाई अंधभक्तों, कम से कम इतना तो सोचो, थोड़ा इतिहास देख लो, गूगल कर लो कि रूस भारत की दोस्ती मोदी जी के आने से नहीं हुई है। ये दोस्ती सन 47 से है। जिन नेहरू को आप हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, इस दोस्ती की नींव उन्हीं नेहरू ने रखी थी। जिस कांग्रेस को आप इस देश का बेड़ा गर्क करने का जिम्मेदार मानते हैं, उसी कांग्रेस ने इस दोस्ती को बनाए रखा है। बुरे से बुरे वक्त में रूस भारत के साथ खड़ा रहा है। आपके शासन में तो रूस की दोस्ती को गंवाया है। आप अमेरिका की दोस्ती चाहते थे, इस चक्कर में आपने रूस की दोस्ती गंवाई थी। अब मजबूरी में फिर उसी रूस के जो है वो चापलूसी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस सब के बीच में इतना ही नहीं, डर भी है। ये सब जो हो रहा है उस डर की वजह से हो रहा है, और वो डर है सिर्फ एक शख्स से। उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। क्योंकि इस देश में अकेली आवाज वो है जो इस गुजरात लॉबी के खिलाफ लगातार बुलंद होती है। अब उस आवाज के डर का आलम यह है कि ट्रेडिशन जो इस देश में चलता आया है, उस ट्रेडिशन को बदलने की कवायद शुरू कर दी है, बदल दिया गया है एक तरह से। जब भी इस देश में कोई डिग्नेटरी या डेलीगेशन आता था, वो सरकार से, प्रधानमंत्री से, मंत्रियों से तो मिलता ही मिलता था, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन से भी ज़रूर मिलता था। ये तो हम भी देखते आए हैं। लेकिन राहुल गांधी का खौफ कुछ ऐसा बैठ गया सरकार के डर में, सरकार के दिल में, कि पूरा ट्रेडिशन बदल दिया और राहुल गांधी से पुतिन की मुलाकात ही नहीं होने दी जा रही। बताइए, ऐसा डर कि राहुल गांधी और पुतिन कहीं मिल गए तो ना जाने क्या हो जाएगा। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं, तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये हर बार करते हैं, जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। वो तो है रिलेशन। देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें।
ये ट्रेडिशन है। नॉर्म एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी के अंधभक्तों को और बीजेपी नेताओं को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो ट्रेडिशन आप नए ट्रेडिशन बनाए जा रहे हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए, कल को भुगतना बीजेपी के दूसरे लोगों को पड़ेगा। क्योंकि आप लिखवा के तो आए नहीं कि आप परमानेंट सत्ता में रहेंगे। आप जब विपक्ष में जाओगे तो जो सत्ता में आएगा वो भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करेगा। आपकी मुलाकात भी किसी से नहीं होने दी जाएगी और आपके साथ भी वही किया जाएगा। हो सकता है इससे बुरा किया जाए, हो सकता है इससे बुरा किया जाए। तब कौन भुगतेगा? तब वो 4 गुजरात लॉबी के लोग नहीं होंगे, तब भुगतेंगे बीजेपी के दूसरे नेता। अगर इसको मुंबईया भाषा में कहे जाए तो आप यूँ कह सकते हैं कि सब पैसे का चक्कर है बाबू भैया। और इसीलिए शायद आप में से बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में ये भी पूछते हैं कि इनकम कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि आजकल चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी क्यों ना हो, महंगाई के आगे सैलरी हमेशा कम ही पड़ जाती है। इसलिए सब लोग सोच रहे होते हैं कि कोई एक्स्ट्रा अर्निंग का तरीका मिल जाए। मुझे भी इसी तरीके की तलाश थी और मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया है जिससे आप रियल पैसा कमा सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप, ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए मैंने यहां लॉगिन कर लिया है और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहाँ दूसरा ऐप आपको इतना इन्वेस्ट करो उतना इन्वेस्ट करो बोलते हैं। और जिनको डर लगता है ना बड़ा नुकसान होने से, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। यानी मतलब जैसे कि लॉस के एक लेवल तक आप पहुँच जाते हैं, ये खुद ब खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम टाइम में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फीस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए लोगों ने नवंबर में एक दिन में 14,142, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 और अब अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और अपना लोग फाइनेंशियल सिक्योर कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया है, तो जाइए और मार्केट वुल्फ को चेक कीजिए। ये सच्चाई है कि राहुल गांधी ने इतना डरा दिया है बीजेपी को, क्योंकि ऐसे चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है कि जहां न आगे जा पा रही, ना बीजेपी न पीछे जा रही है। इसलिए डर सता रहा है कि कहीं अगर पुतिन के साथ राहुल की मुलाकात हुई और राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बात उठा दी जो पुतिन मुलाकात होगी, तो जाहिर सी बात है खबर इंटरनेशनल जाएगी कि पूरी दुनिया में कहीं सच्चाई न खुल जाए। ऐसा कौन सा राज छुपा रखा है जिसका डर है? ऐसी कौन सी सच्चाई है जो राहुल गांधी के मिलने से खुलने का डर है? ये नहीं बताएंगे। लेकिन जो राहुल गांधी की मुलाकात ना होने देने के पीछे के कारण बताए जा रहे हैं, आप भी हंसोगे और हंसकर माथा अपना पकड़ लोगे कि आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है। जरा मैडम कंगना से वजह सुनिए राहुल गांधी की मुलाकात ना होने की। नहीं, लेकिन देखिए वो सरकार के अपने वो डिसीजंस होते हैं और जो सरकार है वो अपने आप खुद नेशनल जो हमारे अटल जी वाज नेशनल एसेट, वो उसको पूरे देश पे उन पे गर्व था, वो देशभक्त थे। लेकिन राहुल गांधी जी की जो पता नहीं रीज़न क्या है, लेकिन मैं अपना पक्ष रख रही हूँ कि हिज देश के प्रति उनकी भावना भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। इंटरनेशनल जो भी साजिशें हो रही है
चाहे वो देश में दंगे फैलाना हो या टुकड़े करने की साजिशें हो, तो लिटिल क्वेश्चनेबल। बाकी मुझे नहीं पता, खासकर मेरा जगह भी नहीं है डिसाइड करना। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास भी भगवान ने जीवन दिया है, ये जन्म दिया है, आप भी अटल जी बन सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। अब आप खुद सोचिए, जिस पार्टी में वो कार्यकर्ता हो जिन्होंने दरी बिछाई, कुर्सियां उठाई, टेंट लगाए, गांव-गांव जाकर घूम घूम कर बीजेपी के बारे में प्रचार किया, यहाँ तक बीजेपी को पहुँचाया, उस वर्कर के उस मेहनत पर पानी फेरने के लिए जहाँ ऐसे नेता हो, ऐसे सांसद हो जिनको यही नहीं पता कि बोलना क्या है, कहते हैं राहुल गांधी जो है उन पे क्रेडेंशियल पे डाउट है, लेकिन बनना है अटल बिहारी वाजपेयी तो बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। मतलब क्लियरली कंगना रनौत मान रही है कि राहुल गांधी भी अगर बीजेपी में आएंगे तो वो भी ड्राई क्लीन हो जाएंगे। जो वॉशिंग मशीन बीजेपी पे जो आरोप लगता है उसकी पुष्टि कर रही हैं। तो बीजेपी के नेता इस वक्त अपना माथा नहीं फोड़ रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे। अब दूसरी चीज़, अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पे एक और है, ये हिमाचल के बीजेपी के नेता हैं, बेचारे इकट्ठे होकर हिमाचल में धर्मशाला में रैली कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ, जो यहाँ कांग्रेस सरकार है हिमाचल में उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और कई चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। ये इतने मासूम हैं बेचारे, इन्हें मालूम ही नहीं कि मेहनत तो तुम कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए किसी और ही की सेटिंग हो रही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिरेन जोशी मामले की। अब बताइए, हिरेन जोशी जो मीडिया को देखते हैं, जिन्होंने मीडिया को एक गोदी मीडिया बना दिया है, अब सुना है उन्हें वापस जो है वो अपने काम पर रख लिया गया है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी उनके साथ हुई उनके रिमूवल के वक्त, उसमें एक सबसे बड़ा क्या निकल के आया कि कोई हिमानी सूद है, प्रोफेसर हिमानी सूद, ये आपके स्क्रीन पर है। ये हिमानी सूद जो अभी पंजाब की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसकी प्रो चांसलर हैं। सुना है हिरेन जोशी जो है वो हरदीप पुरी के ज़रिए इनसे मिले और इन्हें हिमाचल से ना सिर्फ बीजेपी की टिकट पर इलेक्शन लड़ाने की कवायद की जा रही थी, बल्कि इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो आगे करने की कोशिश की जा रही थी। ये प्लान था हिरेन जोशी का, और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये रूबी अरुण है, सीनियर पत्रकार हैं, बीबीसी वगैरह में हैं, काम किया है इन्होंने, बहुत सारी जगह पे काम किया है। इन्होंने बाकायदा एक्स पर पूरी पोस्ट लिखी है जिसमें इन्होंने बाकायदा दो लोगों का जिक्र किया है, जिसमें एक हिमानी सूद है। हिमानी सूद के भाई किस तरह से हिमानी सूद को हिरेन जोशी के कहने पर प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर भी ले जाया गया, किस तरह से उन्होंने मोदी जी के 75वीं सालगिरह पर मैं हूँ भारत नाम से एक अभियान की घोषणा की, फिर एक संस्था बनाई इनके लिए जहाँ पर मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों को उनका सदस्य बनाया गया। हाल ही में एक इस्लामिक देशों के राजदूतों के लिए एक इफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया। इस तरह से हिमानी सूद को हिमाचल प्रदेश में न सिर्फ टिकट दिलाने बल्कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए जोशी जी जेपी नड्डा से मिलने गए। बात यहीं से बिगड़ गई। जेपी नड्डा ने जोशी की कारस्तानी अमित शाह को बता दी और शाह ने मोदी जी से बात की और फिर जोशी जी प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर हो गए। ये हिमाचल को लेके, हिमानी सूद को लेके इनका प्लान था। जब मैंने हिमाचल में बीजेपी के लोगों से इस बारे में बात की तो सब के सब हैरान रह गए। उन्हें मालूम ही नहीं, उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना कि हिमानी सूद कौन है। मैंने कहा नेता अनुराग ठाकुर से लेकर जयराम ठाकुर, सब लोग, यहाँ तक कि जेपी नड्डा भी हिमाचल से, आपको मालूम है, सब लोग सड़क पर धरना दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज़ कर रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में तैयारी किसी और ही की हो रही थी, ताजपोशी की। तो अब ऐसी बीजेपी पर तरस न आए तो क्या आए, आप बताइए। किसी को मालूम ही नहीं होता कि बीजेपी में कब क्या क्या हो जाए। अभी कुछ समय पहले एक बीजेपी नेता से बात हो रही थी, उनका भी यही कहना था कि यहाँ कोई श्योरिटी नहीं है, मेहनत कोई और कहे, फल कोई और खाए। राजस्थान देखिए, भजन लाल जी ने शायद सोचा क्या, उन्होंने कहा दूर दूर तक सपने में भी नहीं था मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बीजेपी के नेता बता रहे थे राजस्थान के कि जब नाम अनाउंस हुआ तो वो बेहोश होते होते बचे।
ये हालत थी। मेहनत किसी और ने की थी, पार्टी को सत्ता में किसी और ने बिठाया, क्रेडिट गया मोदी जी को, चेहरा बना दिया जाता है भजन लाल जैसे लोगों को। ऐसे ही दिल्ली में हुआ, ऐसे ही मध्य प्रदेश में हुआ। आपको याद भी है उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? किसी को नहीं मालूम। आपको याद है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नहीं मालूम होगा। ऐसे चेहरे बिठा दिए जाते हैं। ऐसे ही मेहनत हिमाचल में बीजेपी के दूसरे नेता कर रहे हैं और बिठाने की तैयारी थी किसको? हिमानी सूद को। तो ये बीजेपी पे तरस इसलिए आता है क्योंकि इनके बहुत से नेता को मैं बहुत सालों से मैं जानता हूँ। 28 साल पत्रकारिता करते होंगे, मैं भी शुरू से जानता हूँ, और मुझसे सीनियर पत्रकार हैं जो कई लोगों को ऐसे जानते हैं जो बीजेपी के साथ, संघ के साथ 50-50 सालों से जुड़े हुए हैं, आज भी एक्टिवली काम कर रहे हैं। उन लोगों पे तरस आता है क्योंकि उन्होंने पार्टी को 2 सीटों से यहाँ तक पहुँचाया है। 303 तक सफ़र उन लोगों की वजह से हुआ था। लेकिन ऊपर बैठे 4 गुजरात लॉबी के लोगों ने इन सब का एक तरह से आप कह सकते हो कि चक्कर घिन्नी बना रखा है। ये सारी कहानी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि आज मीडिया में सुबह से एक शब्द गूंज रहा है कि कौन है हिमानी सूद। मैंने आपको बता दिया हिमानी सूद कौन है। हिमाचल से कनेक्शन उनका ये है कि उनके पिता हिमाचल के रहने वाले हैं, और मज़े की बात देखिए कि उनके पिता, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और एक और आरोप जो लगा हिरेन जोशी पे कि कोई मिस्टर संधू हैं, मेरे ख्याल से उनका नाम सतनाम सिंह संधू, हाँ, कि राज्यसभा सीट के लिए 30 करोड़ लिए उनसे। आपको मालूम है इस सतनाम सिंह संधू भी उस यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, चांसलर हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हिमानी सूद प्रो चांसलर हैं। यानी दोनों एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। एक को राज्यसभा सीट मिली, दूसरी को मुख्यमंत्री के दावेदार या चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात की जा रही थी। अब ये बीजेपी के आम कार्यकर्ता को तो छोड़िए, बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं को भी मालूम नहीं था ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये शायद सिर्फ जेपी नड्डा जी और अमित शाह को मालूम था। जब ऊपर इतना खेल होगा, नीचे वाले नेताओं का मोराल बीजेपी में कैसे बचा हुआ है मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस इस मामले में बीजेपी से लाख दर्जे अच्छी है। कम से कम वहाँ जो होता है खुलेआम होता है। उंगलियां उठती है राहुल गांधी पे, खुलेआम उठती है। जो होता है सबके सामने होता है, पर्दे के पीछे नहीं होता। कम से कम जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें पता रहता है कि क्या खेल हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस में इतनी आवाज़ें भी उठती हैं। बीजेपी में तो यह है कि सुबह से शाम तक मेहनत, गधा मजदूरी आपसे करवाई जाती है, लेकिन शाम को जब मेहनत आना देने की बारी आती है तो मेहनत आना किसी और ही को दे दिया जाता है। इसलिए मुझे इस बीजेपी पर तरस आया। जाते जाते फिर मैं आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जिसके 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे है। बस क्लिक करके डाउनलोड कीजिए और हो जाइए शुरू। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मददगार साबित होता है। कमेंट सेक्शन में आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है और चैनल का सब्सक्राइब करना भी आपसे एक गुजारिश है। नमस्कार।